अच्छा, इतना ही जानना था बिकॉज़ अगर मैं पढ़ा दी देन विज़िबल नहीं हुआ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जस्ट 2.2 में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, डायरेक्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय एम ऑफ एजुकेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना कि एम ऑफ एजुकेशन है तो इंट्रोडक्शन देना है। इतना जो हेडिंग मेंशन किया गया ना बहुत ही वास्टली, दैट इज़ द मीनिंग, डेफिनिशन एंड ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, इतना नहीं लिखना है। ओनली इंट्रोडक्शन, देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे एजुकेशन का, देन आप मीनिंग डेफिनेशन, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है मीनिंग डेफिनेशन। सो एट अ टाइम यूनिट 1 में हो जाएगा तो यूनिट 2 के लिए आप यूज कर सकते हो गया। दैट इज, इसके बाद मेंशन करना है दैट इज एम ऑफ एजुकेशन। तो एम ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली नहीं लिखना है, यहाँ पे देखो पॉइंट्स भी मैंने मेंशन किए पेन में है, सो आप उसको भी फॉलो करेंगे। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे इनटू मैंने मेंशन कर दिया, इंट्रोडक्शन टू एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन का क्या रोल है वो लिखना है, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन देना है, एजुकेशन का क्राइटेरिया लिखना है। एजुकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, थोड़ा सा ऐसे जस्ट लाइक हिचपिच हो जाता है, ऐसे पॉइंट्स में दे दिया है। क्राइटेरिया मेंशन करना है, आफ्टर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मीन्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन लिखने हैं। एंड नेक्स्टली मेंशन करना है दैट इज द इंट्रो टू कल्चर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी का अगर आप इंट्रो नहीं देते हैं चलता, बट कल्चर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कल्चर इज जस्ट लाइक ए व्हीकल which contains various type of educational points and historical points too. So according to this historical points and the educational points, this type of things or this type of element should be transferred from the one generation to next generation. Suppose think that कि आप एक क्या हो, टीचर हो। टीचर हो तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को किसके थ्रू मूव करवा रहे हैं, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है आपके मन में, जो भी है माइंड में, जो भी चल रहा है, स्कीमास है, नॉलेज है, उसको आप यूज कर रहे हो एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन इज द मीडिया एंड कल्चर इज द व्हीकल। कल्चर इज द व्हीकल, मीडिया जो कि माध्यम है, माध्यम के ऊपर तो किसी को चलाना पड़ेगा ना, दैट इज द व्हीकल। तो व्हीकल अभी शिफ्ट करवाएगा इंफॉर्मेशन को टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो उतना समझ के पूरा लिखना है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एम एंड एजुकेशन बेकार में लिखा है, सो यहाँ पे जो नहीं चाहिए वो मेंशन है, तो प्लीज कट इट। यहाँ पे क्रॉस मार्क डालो एंड इसको बिल्कुल मेंशन नहीं करना है। ऐसा मेंशन करेंगे मार्क्स नहीं आएगा, मार्क फेचिंग नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स लिखना है फटाफट अपने बुक में लिखते जाइए साइड बाय साइड। ठीक है, मैं जो ऐड करने बोली हूँ, जहाँ पे ऐड करने बोलूँ प्लीज ऐड कर लेना प्रॉपर, पूरा फुल मार्क्स आएंगी। 14 अब मिल जाएगा, 13 to 14 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 16। ठीक है, सो फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन देना है, तो एम ऑफ एजुकेशन में इंट्रोडक्शन आप एजुकेशन का ही डालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन डालना है, याद रहा, यहाँ पे एजुकेशन का इंट्रोडक्शन डालना है। देन एम ऑफ एजुकेशन में क्या मेंशन है देखिए, दैट इज द एम ऑफ एजुकेशन इज टू लीड ए पर्सन। आपको जस्ट लाइक एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ऑन द राइट कोर्स, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है उसके लिए राइट डायरेक्शन देता है। एंड टू मोटिवेट हिज कंडक्ट एंड बिहेवियर, आप जो करोगे या पेज नंबर 148, 140। The aim of education is to lead a person. So education आपको क्या प्रोवाइड करता है, इट गिव्स यू ए डायरेक्शन। सो डायरेक्शन देता है या फिर वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। सो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप क्या हो जाते हो, मोटिवेटेड। आफ्टर दैट मोटिवेशन, आफ्टर गेटिंग दैट मोटिवेशन, आप क्या करते हो, प्रॉपर वर्क को प्रॉपर वे में करना, दैट इज कॉल्ड कंडक्ट। आप कोई भी चीज को कंडक्ट करते हो इन प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर सेंस में। एंड आफ्टर दैट आपका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी होता है। हो गया। द एजुकेशनल एक्टिविटीज आर फाउंडेड ऑन द एम ऑफ एजुकेशन। सो आपको जो भी एक्टिविटीज चाहिए, दैट इज द एजुकेशन रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज चाहिए वो कहाँ मिलेंगे, एम ऑफ एजुकेशन में। विदाउट फिलोसॉफी ए टीचर लैक्स हिज एम्स, एंड विदाउट एम्स देयर कैन बी नो प्रैक्टिकल फिलोसॉफी। मतलब हम बोल सकते हैं कि फिलोसॉफी एंड एजुकेशन, और फिलोसॉफी और एम ऑफ एजुकेशन, philosophy and the aim of education, and aim of education, sorry, aim of education just like ये क्या है, टू साइड्स हैं, एक कॉइन का टू साइड्स है और एक पेपर का टू साइड्स है। दैट मीन्स फिलोसॉफी विदाउट एम इज नॉट पॉसिबल, विदाउट एम, सॉरी, विदाउट फिलोसॉफी एम इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है? फिलोसॉफी पॉसिबल नहीं होता एम को छोड़ के, एंड फिलोसॉफी को छोड़ के एम कंप्लीट नहीं हो सकता। सो एजुकेशन, दैट मीन्स ये क्या है, एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को नरिश करने के लिए जो चाहिए होता है, जस्ट लाइक खाना, खाना चाहिए, वैसे एजुकेशन भी फूड जैसा है। तो वो फूड क्या कैरी करता है, फिलोसॉफी को कैरी करता है। दैट फिलोसॉफी मीन्स दैट इज अ लव ऑफ विजडम और लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ विजडम और लव ऑफ नॉलेज। सो एक टीचर विदाउट फिलोसॉफी, ए टीचर लैक्स हिज एम, उनका एम नहीं रहता, और उनका अगर नॉलेज नहीं रहे, नॉलेज के लिए लव नहीं रहे, देन उनका एम ही नहीं है, वो एमलेस हो जाएंगे। एंड विदाउट एम्स देयर कैन बी नो प्रैक्टिकल फिलोसॉफी, वो प्रैक्टिकली आ ही नहीं सकता आपके अंदर, आपके बिहेवियर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। सो इतना इंफॉर्मेशन आपको लिख रहा है, ठीक है? 3 लाइन पूरा कंप्लीट करना है। 3 लाइन कंप्लीट करने के बाद देखिए, क्राइटेरिया आपके गुड एम है, बट हमें नहीं चाहिए ये चीज़, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? आपको मैं जो सीक्वेंस बोली वही लिखना है। एजुकेशन का इंट्रो देना है, देन एम ऑफ एजुकेशन लिख दिए, मीनिंग डेफिनेशन लिखना है, यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियसली, नॉलेज की बुक में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं मिल रहा है देन जाना, गो टू यूट्यूब, मेरा चैनल जाओ, वहाँ पे आप लोगों के ही क्लासेस का वीडियोस अपलोडेड है, चेक कर लेना, मिल जाएगा, डिटेल्ड एजुकेशन पे वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है? वहाँ पे इनफॉर्मल, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कंपैरिजन, सब कुछ मेंशन है, एजुकेशन क्या है सब मेंशन है। तो उतना नहीं देना है, एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करना है कुछ, ठीक है? मेंशन कर दी। आफ्टर दैट आपको मूव करना है कल्चर पे। सो व्हाट इज कल्चर और व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? कल्चर हैज बीन डिफाइंड एज सोशल हेरिटेज। हेरिटेज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हेरिटेज? नॉर्मल थिंग पे बोली, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिटेज? हेरिटेज क्या है? क्या समझते हैं हेरिटेज? हेरिटेज प्लेसेस क्या समझते हो आप लोग? बताओ बताओ, फटाफट फटाफट, क्विक। एनीवन? हाँ बोलिए। हिस्टोरिकल प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ को हम हेरिटेज बोलते हैं, जस्ट लाइक इट इज फॉर नॉलेज, इट इज फॉर लव, इट इज फॉर अफेक्शन, एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन होता है, एंड इट इज आल्सो फॉर द टूरिज्म अट्रैक्शन, वन काइंड ऑफ अट्रैक्ट करता है टूरिज्म को। अच्छा, सो हेरिटेज प्लेसेस तो हो गया, तो कल्चर हैज बीन डिफाइंड एज सोशल हेरिटेज, मतलब सोसाइटी में जो भी अच्छी चीज है, ब्यूटी है, वो इसमें प्रेजेंट रहता है। द सम टोटल ऑफ नॉलेज, ठीक है? जो जो चीजें पहले पढ़ के आए ना आप लोग फर्स्ट यूनिट में, वही पॉइंट है। द सम टोटल ऑफ नॉलेज प्लस बिलीफ, कस्टम्स, स्किल्स दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ ए सोशल ग्रुप, जो सारे सोशल ग्रुप के मेंबर्स को चाहिए, वो सारे यहाँ पे कल्चर में प्रेजेंट रहते हैं। तो कल्चर इसलिए बोला जाता है ना, ये ट्रेडिशनल पॉइंट्स है, एंड ये शिफ्ट होता है फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देन देखिए क्या मेंशन हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर मेरे अकॉर्डिंग मैंने मेंशन किया है, पूरा शॉर्ट शॉर्ट मेंशन है, ये देखो। द लर्न क्वालिटी, तो आप लोग बोलो कल्चर से आप लोग सीखते हो कि नहीं? ऑब्वियस सीखते हैं ना, बहुत सारे वेरियस थिंग्स को सीखते हैं, बहुत सारे जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, नॉलेज मिल जाते हैं, एक ट्रूथ होता है, एक फैक्ट होता है, फैक्चुअल नॉलेज मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। सो वन काइंड ऑफ थिंग इज दैट यहाँ से हम लर्न कर रहे हैं। सो इट इज नॉट इनेट, इनेट नहीं है, मतलब आपको इनबॉर्न कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे। इनबॉर्न आपके पास कल्चर आ गया क्या? आपको पता है कि आप हिंदू हो बचपन से? नहीं। आपको पता है कि आपके पास कौन सा कल्चर आएगा, या फिर आपके माइंड पे क्या चल रहा है, या फिर कौन सा कल्चर के अकॉर्डिंग आपको कपड़े पहनने, कुछ नहीं पता। सो इट इज नॉट इनेट, ये इनेट नहीं है, इट इज एक्वर्ड। इसको आप ना एक्वर्ड करते हो, जस्ट लाइक लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग को जैसे एक्वर्ड करते हैं, मतलब डे बाय डे हम उसी चीज को रिपीट करते हैं, आफ्टर रिपीटेशन वो चीज हमारे माइंड पे आ जाता है, एंड वो एक्वर्ड में आ गया, मतलब बिहेवियर में शो होता है। तो इट इज एक्वर्ड बाय लर्निंग and molds one's own self according to the environment. मोल्डिंग करना, जस्ट लाइक शेपिंग देना,
कोई चीज़ को शेपिंग देना, दुर्गा पूजा में भगवान की मूर्तियों को शेपिंग प्रोवाइड करते हैं, वैसे ये भी वैसा ही है। सो आपको जब कल्चर मिल जाता है, कल्चर एक लर्निंग प्रोसेस है, उस लर्निंग के थ्रू भी आपका बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट जैसे हुआ, एनवायरनमेंट में अगर सिखाया गया कि आप दैट इज़ अ नक्शलिज्म और दैट इज़ टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे तो आप टेररिस्ट बनेंगे। अगर आप ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, दैट मीन्स आपके सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं तो आप भी वैसे हो जाएंगे। आप फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होते हैं तो आपका सोसाइटी में आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप वैसे बिहेव करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल थिंग्स आप वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट करते हो। दिस इज कॉल्ड एक्वर्ड लर्निंग, नॉट स्पेसिफिक टू इनेट लर्निंग। ये इनेट लर्निंग नहीं है, इनबॉर्न नहीं होता। सेकेंड वन इज द ट्रांसमिटिव क्वालिटी। ट्रांसमिटिव क्वालिटी इज that one who is transmit from one generation to another, or one transmit from one generation to another, or other group to another group, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। so it is transmitted from one generation to another and modified according to family and society। आप जानते हो आपका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई करने के लिए और एक चीज़ है बहुत ज़्यादा, फैमिली इन्फ्लुएंस करता है। जो फैमिली में अगर जैसे पर्सन्स रहते हैं, आप जिससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो वैसे ही बिहेव आप भी करना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे सोसाइटी में भी सेम है। एंड दिस वन इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन कैरेक्टर, और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन ऑफ द अनदर। देन कल्चर इज क्यूमुलेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? मैंने फर्स्ट ईयर में समझाया था आप लोगों को। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? Yes. That is called the addition. Addition, one kind of addition. So addition in this type culture is called ट्रेडिशनलिज्म, और ट्रेडिशनलिज्म्स ऑफ वेरियस रिलीजियस फैक्टर। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, कल्चर ना क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करता है, दैट बिकॉज ऑफ मेनी रिलीजियस थिंग्स आर हैपेंड इन आवर सोसाइटी एंड दिस थिंग्स एडेड अप वंस, कभी ना ये ऐड होना स्टार्ट करता है। जस्ट लाइक अब यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, उड़िया हैं, सिख हैं, सब यहाँ पे है, एक साथ रह रहे हैं। सो कुछ क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि नहीं? बच्चों में देखो सारे टाइप के कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। सो कल्चर इज जस्ट ए क्लस्टर जस्ट लाइक एक जगह में ग्रुप्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड द क्लस्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच हेल्प्स इन प्रोग्रेस एंड बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस। आपको क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प करता है बिकॉज वी हैव ऑल द एलिमेंट्स इन आवर सोसाइटी। सो व्हेन these एलिमेंट्स added up, we gain more and more knowledge, and after that, that is called cumulative. तो learning is cumulative in the society through the culture. So culture के through ये cumulative हो गया। Nextly, culture is adaptive, because आप culture को adapt कर सकते हो ना, that is called adaptable character. So as per the social need, ये जो society का need है या social changes, that is social changes is one kind of evolution। जैसे कि पहले कोई हम गोरिल्ला या फिर चिंपांजीज और मंकीज जैसे थे, अभी डिसेंडेड आउट होके एंड मॉडिफिकेशन हो गया, डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, दैट इज हम लोग इंसान बन गए। सो ह्यूमंस आर डिराइव फ्रॉम द मंकीज एंड chimpanzees. So sometimes this changes is need some factors, and these factors are that is called the is needed some factors, and these factors are just like the society, food, habitat, clothes, and everything whatever in the society or environment shows up. सो हमें जो भी एनवायरनमेंट दिखाता है, जो भी हमें चाहिए हम उससे लेते हैं। सो अभी देखो जब सोशल चेंज होता है, सो इकोनॉमी वहाँ पे प्रेजेंट है। जब सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, सोशल क्लासेस इज आल्सो देयर। और क्या होंगे, सोसाइटी में ह्यूमंस हैं, ह्यूमन पॉपुलेशंस हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस के अंदर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं। सो ये कन्फ्लिक्ट्स को लेके ये स्टार्ट होता है सोशल चेंज करना। सोशल चेंजेस और सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया कि वी आर डिसेंडेंट आउट फ्रॉम द गोरिल्ला चिंपांजी, सो वी आर नाउ सिविलाइज्ड, or we are in the civilized form where the culture is very important, and it is called proponent because they just like propeller movement शो करता है, एंड व्हीकल जैसे हम लोग ड्राइव करते हैं ना, वैसे कल्चर ड्राइव करके हमको गोरिल्ला चिंपांजीज के पॉन्ड से अभी तक ले आया। सो दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट एबिलिटी
हाईएस्ट एबिलिटी ऑफ द कल्चर, तो कल्चर एडेप्टेबल है और एडेप्टेबिलिटी शो करता है और एडेप्टिव है, सो दैट हम उसके अंदर जितने एलिमेंट्स है उसको कैरी आउट करके फर्दर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को मूव कर सकते हैं, या फिर हम मोडिफाइड हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कल्चर इज एडेप्टिव। नेक्स्ट, ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग क्वालिटी, दैट इज ग्रेटिफाइंग, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा देती हूँ। दैट इज वी आर द ह्यूमन बीइंग एंड वी नीड some elements for our living, or we need some physiological demands just like food, love, safety, security, and lastly the self actualization according to the Maslow's concept। ये आपका मास्लो है, मास्लो एक एजुकेशनिस्ट है, उनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को अगर चेंज करना है या फिर आप भी अगर खुद चेंज हो रहे हो, तो यू नीड सम characteristics or the elements to enjoy this physiological needs। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स को एंजॉय करने के लिए ये सब चाहिए, एंड इसके अकॉर्डिंग आपको रियरिंग अप करना, जस्ट लाइक आपको नर्चर करना है या फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, या फिर आपके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, आपके डिमांड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करने के लिए, एंड प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो आपको ग्रेटिफाइंग किया जाता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटस में आपको डिवाइड किया गया। दैट इज सोशल क्लास में आप लोगों ने देखा है, दैट इज द हाईएस्ट क्लास, ये दिस वन इज द मिडिल क्लास एंड द लास्ट वन इज द लोअर क्लास। सो लोअर क्लास के अकॉर्डिंग वी आर वेरी मच developed, and according to that we are in the working class too, because we are white collar worker। हमें क्या बोला जाता है, white collar worker, तो we go to definite job and get some money, or that is called the payable money or payable amounts, so that we carry out this job for the several months, years, and several years means up to the age of 60s। सो ये वर्कर्स लोग करते हैं जो कि हम हैं, बट इन लोअर क्लास दिस मच ऑफ ड्यूटी इज नॉट mentioned, because in the lower class they are only the slave of higher class, so that here this lower class or harijan or SC STs are mentioned। okay, वो ऑलवेज क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं जितना उन्हें बोला जाता है। अगर हायर क्लास ने बोला तुमको यहाँ पे ऐसा है तो तुम ऐसे रहोगे, ये पहले का सिस्टम है, अभी नहीं। मॉडर्न कल्चर सेज अनदर थिंग, नॉट दिस वन। सो इसका चेंजेस आ गया है, अभी अभी धीरे धीरे बहुत सारे इक्वलाइजेशन चल रहे हैं, उसके लिए चेंजेस है, बट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जैसे ग्रेटिफाइंग होता है, जस्ट लाइक स्ट्राटा में डिवाइड होता है, डिफरेंट लेयर्स में आप आते हो, वैसे कल्चर ऑलवेज उसमें भी मॉडिफिकेशन लाया था, हमें भी जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसमें भी मॉडिफिकेशन ले आ रहा है, सो दैट इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्टली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कल्चर। सो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कल्चरल हिस्ट्री। आप लोग जानते हो कि इंडिया में बहुत सारे लॉन्ग कल्चरल हिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं, एंड उसमें से कल्चरल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द एंशियंट पीरियड, दैट इज द वैदिक पीरियड, एंड फ्रॉम दैट वैदिक पीरियड, बिकॉज ये नोटिफाइड है वैदिक पीरियड का, एंड फ्रॉम दैट वैदिक पीरियड इट कंटिन्यूज अप टू द मॉडर्न वन, and in modern one we thought that the culture is mixed type and it is multivariant, so we can follow this and we can get our beneficial points। so इसमें ये होता है कि आज के टाइम पे आप थिंक करते हो कि कल्चर बहुत अच्छा है, कल्चर के थ्रू हम लोग को बहुत कुछ पॉइंट्स सीखने को मिलता है, एंड हम लर्न करें डे बाय डे, वी गेट मोर एंड मोर थिंग्स फ्रॉम दिस society and the culture। but in ancient period different culture has different meaning, ऐसा रहता था, एंड उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो डिफरेंट। So India has a long cultural history. It has started from the ancient period and still continues to grow। अभी तक भी चल रहा है। Spiritual leaders, different spiritual leaders आप लोग जानते हो, that is starting from the Buddhism, Jainism, गौतम बुद्ध है, जैन है, that is महावीर जैन, then आया आपका इस्लामिक धर्म के वो बहुत सारे पर्सन्स हैं इस्लामिक धर्म के भी, देन उसके बाद आए आपका हिंदू के, तो हिंदुइज्म पीरियड में भी बहुत लोग थे, जस्ट लाइक राजा राम मोहन राय, बहुत लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, ये सब स्टार्ट होंगे। हिंदुइज्म थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था जब ये सब एजुकेशन स्टार्ट हुआ। आफ्टर दैट
जब एजुकेशन का थोड़ा-सा हमें भास्ट करना पड़ा, पॉलिटिक्स को भास्ट करना पड़ा, उस पीरियड में तो बहुत सारे कमिटीज़, ऑर्गनाइजेशंस बहुत कुछ आ गए, जो कल्चर के साथ-साथ एजुकेशन को मॉडिफाई करने लगे। सो टुवर्ड्स द कल्चर देयर कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी वास्ट एंड दिस कंट्रीब्यूशन लीड्स टू द डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्री फॉर नाउअडेज़ आल्सो। सो अभी के टाइम के लिए भी यही सब हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे क्या-क्या आपको मेंशन किया गया है, द 4 वेदास, 4 वेदास है आपके पास, ऋग, यजुर, साम, अथर्व एंड उसके बाद उपनिषद है एंड ग्रेट एपिक्स है, दैट इज़ रामायण एंड महाभारत एंड आल्सो वी हैव भागवत गीता एंड मेनी अदर्स आर आल्सो एविडेंसेस। सो इसको अगर देखेंगे ना तो बहुत सारे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बहुत मिल जाएंगे, जो कि ऑलरेडी आप जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है। सत्य, दैट इज सत्य मीन्स सत्य, चित, चित मीन्स मन एंड आनंद, ये तो जानते हो हैप्पीनेस, वे द मेन एसेंस ऑफ कल्चर, कल्चर का मेन एसेंस है। ब्रह्म ज्ञान वॉज अ फाइनल गोल, ब्रह्म ज्ञान, जब आपको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो आपका जो गोल है, अचीवमेंट है, वो फुलफिल हो जाता है। जब तक नहीं होता तब तक आपको क्वेस्ट रहता है कि एजुकेशन और लेना है। एंड आपको ऐसा नहीं है एजुकेशन ओनली डिग्री के थ्रू या फिर बुक्स के थ्रू ही लेना है। आप डे बाय डे जो भी लर्निंग कर रहे हो वो भी वन काइंड ऑफ एजुकेशन का ही पार्ट है। सो मेटेरियलिस्टिक एंड spiritualistic life was the uh, combined effect, was a combined effect, that means ये दोनों का जो effect है ना, that is a materialistic life means we depend on materials and spiritual life means we need some spiritual awakening or the spiritual thinking which leads to moksha प्राप्ति, which leads to मोक्ष प्राप्ति of us। सो इसके लिए हमें ये दोनों को कंबाइन करके करना चाहिए जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो। देन आता है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर कंसिडर्ड एज द आइडियल्स, वो महात्मा गांधी जी का आइडियल्स थे, इसी के पद पे चलना भी है। सर्विस टू मैनकाइंड इज अ सर्विस टू गॉड, ये कल्चर का मेन रोल है, सर्विस टू मैनकाइंड। अगर आप घर पे पूजा पाठ नहीं करके भी किसी भी पर्सन को हेल्प करते हो तो ये अल्टीमेटली गॉड को पूजा करने के साथ समान होता है। इटर्नल ब्लीस टू द एलिवेट द ह्यूमन माइंड, दैट इज आपको ना अंदर से एक सुख शांति मिलना चाहिए, तब जाके आप थिंक करोगे कि आपका माइंड डेवलप्ड हो चुका है। विदाउट दिस आपका वर्कनिंग कभी नहीं हो सकता एंड इटर्नल जो ब्लिस है वो भी नहीं मिलेगा आपको, जो मतलब एक सुख प्राप्ति होता है जिसके बाद लगता है कि कुछ हो ना हो लाइफ में चलेगा। सो ये पॉइंट कभी कभी पर्सन्स के डेथ पीरियड में भी आता है, कभी कभी पीरियड में मतलब उनके डेथ पीरियड के विद इन कभी नहीं आता। तो ये थिंग्स अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग है। ओके, सो नेक्स्टली, इतना समझ आया? यस और नो? यस और नो? ओके, थोड़ा थोड़ा मेंशन करिएगा, ऐसे ही डायग्रामेटिक पेजेस भी कवर हो जाएंगे बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पूरे 7 to 8 पेजेस में। अच्छा, ग्रेटिफाइंग, जो ग्रेटिफाइंग वर्ड अगर नहीं आ रहा तो आप कर दो स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्राटा मीन्स लेयर, लेयरिंग आउट करना। सो आपको जो नॉलेज मिला आपके सोसाइटी से, कल्चर से, उसके थ्रू आप सारे डिविजन्स में आते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ एजुकेशन, ये पॉइंट ठीक है। कल्चर आपको सिखाता है कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है, दैट मीन्स कल्चर आपको बताता है कि आप हाई हो, लो हो या फिर मिडिल में हो, इसके अकॉर्डिंग ही इतने सारे क्लास सिस्टम्स आते हैं। ओके, ओके, स्ट्रैटिफिकेशन लिख सकते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन और लेयरिंग आउट लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, पॉइंट वहाँ पे लिखे, ओके ओके, म्यूट कर लीजिए, मैं बताती हूँ। मॉडर्न कल्चर्स में अभी थोड़ा आएंगे, तो मॉडर्न कल्चर्स में फटाफट से पॉइंट वैसे ही है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स आइडियल लाइफ टू अटेन मॉडर्निटी विद द ओल्ड एसेंस। मतलब मेरे पास पुराना चीज है, मैं जो चाहती हूँ जो एसेंस मीन्स जस्ट काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं कि मैं स्मेल के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, मेरे पास एक ऐसा परफ्यूम है जो कि ओल्ड कुछ परफ्यूम्स के नेचर को बताता है कि दैट इज ओल्ड परफ्यूम्स का स्मेल भी ऐसा ही टाइप का था, बट मैंने मॉडर्निटी को भी ले लिया है ऐसा टाइप का। तो कल्चर में जो एसेंस है, कल्चर में जो ओल्ड कल्चर में जो एसेंस था, उसके साथ हमने अभी मॉडर्निटी को अटेन किया।
इट गिव्स आइडियल लाइफ, आपको एक आदर्श जीवन देता है, आइडियल लाइफ टू अटेन मॉडर्निटी विद द ओल्ड एसेंस। अच्छा, ये पॉइंट हो गया, ऑलरेडी कर चुके हैं वहां पे, बोथ मैटरलिस्टिक एंड द स्पिरिचुअल लाइफ कंबाइंड। it is developing secular life, और it is helping to develop, लिख सकते हैं, it is helping to develop secular life। आपको secular life तो पढ़ चुके हैं बहुत टाइम पहले ही, नहीं कुछ टाइम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज द सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया कि अभी के टाइम पे, पहले के टाइम पे ना इतना कुछ नहीं था कि हिंदू मुस्लिम और जैन और अदर जो भी कल्चर्स है और कास्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो अभी के टाइम पे कॉम्बिनेशन चलता है कि एट ए टाइम हम लोग यूनाइट होके कुछ वर्क को करते हैं और इंटरनेशनली खुद को प्रेजेंट करते हैं, ये अभी का टाइम का ये चल रहा है। प्रीवियसली ना ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो देखा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कुछ मेंशन करना स्टार्ट किया। उससे पहले कल्चर में जो लोग बड़े थे, जो लोग गुणी थे, वही लोग करते थे ये सारा चीज। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये मेंशन किया, सेकुलरिज्म वर्ड आया आफ्टर 1947, आफ्टर 1947। ठीक है। देन नेक्स्ट वन, इट हैज अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड म्यूचुअल यूनिटी। दैट मीन्स आपको ना म्यूचुअल लाइफ में कैसे रहना है, आपको कैसे टॉलरेंस करना है, इसका स्पिरिट आपको देता है कौन? कल्चर। कल्चर देता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कल्चर आपको एक वन काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वॉकनिंग होता है, जिसके थ्रू आप कोई भी चीज को टॉलरेट कर सकते हैं एंड म्यूचुअली उसको क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो कि वो सॉल्व आउट हो जाए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ईस्ट, यहाँ पे टू होगा, ठीक है, ये करेक्शन प्लीज कर दीजिएगा, यहाँ पे टू होगा, ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट होगा, फ्रॉम मेंशन हो गया रॉन्गली। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट्स सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और ऐसे मेंशन कर सकते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ईस्ट एंड एंड्स विथ वेस्ट, ऐसा थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट लिख सकते हो या एंड्स विथ वेस्ट लिख सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, करेक्शन नहीं हो पाया। इट एम्स एट नेशनल सोशल रिलीजियस इंटीग्रेशन। सो कल्चर का एम क्या है? नेशनल सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रेशन। सो नेशनल एंड सोशल लेवल में रिलीजियस जो पॉइंट है उसको इंटीग्रेट करना है, नेशनली भी जो भी सोशल पॉइंट्स आएगा रिलीजियस के साथ उसको इंटीग्रेट करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। सपोज ऐसा है, कैसा पॉइंट देखिए, ये आपका नेशन है, ठीक है, ये आपका नेशन है, नेशन के विद इन आया आपका सोसाइटी, दैट इज अ सोसाइटी, तो सोशल थिंग्स आएंगे सोसाइटी में, एंड उसके विद इन आया दैट इज आवर रिलीजियन फैक्टर, तो रिलीजियन के साथ साथ क्या चलेगा? कल्चर, तो इसके साथ ही है कल्चर। सो अल्टीमेटली कल्चर इज द कोर पॉइंट और रिलीजन इज द कोर पॉइंट which is integrated with the society and the nation or national level. It strive for इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, ऑलरेडी हमने किया था प्रीवियसली, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स में मेंशन किया था कि हमारे अंदर ना ये स्ट्राइव होना चाहिए, जस्ट लाइक क्वेस्ट होना चाहिए, चाहत होना चाहिए, खोजबीन होना चाहिए कि हम कैसे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग करें एंड पीस मेंटेन रखें। देन नेक्स्ट आता है, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द कास्ट क्रीड्स एंड दैट इज कॉल्ड कम्युनिटीज रिलीजन्स, हो गया। Cultural support help us to overall और overcome all defects, ओवरऑल जितने भी डिफेक्ट्स है और जितने भी पॉइंट्स है उसको ओवरकम कैसे करना है, कैसे आपको कल्चर को तो लेना है, दैट इज कॉल्ड इम्बिबिशन। इम्बिबिशन, आप जब कोई चीज में मिक्स हो जाते हो या फिर उसको खुद लेके थोड़ा सा ग्रो करते हो तो उसको हम बोलते हैं इम्बाइव करना, इम्बाइव, IMBIBE। So modern culture has the many features and these features also included various type of elements, and these elements ultimately combine together to incorporate within us, हमारे अंदर मिलजुल के रहने के लिए ये सारे एलिमेंट जुड़ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कल्चरल सपोर्ट टू ग्रो, कल्चरल सपोर्ट टू ग्रो। एंड लास्ट वन, सो दैट इज कॉल्ड द बिलीव्स इन पंचशीला, पंचशीला पे बिलीव रखना चाहिए। सो इतने पॉइंट्स है मॉडर्न कल्चर में। मॉडर्न कल्चर के बाद आपको डायरेक्टली एंटर करना है द एजुकेशनल पॉइंट। सो यहाँ पे क्या मेंशन है देखिए, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेफिन, यस, अच्छा, ये
जाति है, क्रीड्स हो गया, जाति के अंदर भी और जाति है। छोटे-छोटे बहुत सारे जाति आते हैं ना, रेसेस हो गए, क्रीड्स हो गए। मतलब सपोज़ मैं खंडायत हूँ, तो खंडायत के अंदर आपके सरनेम्स कितने चेंज होते हैं बोलिए? तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें भी हाई टू लो बहुत होता है। हाई टू लो बहुत होते हैं। ब्राह्मण्स में भी बहुत सारे ये हैं, सारे ब्राह्मण्स एक जैसे नहीं होते। ब्राह्मण्स में भी हाई टू लो बहुत सारे हैं। वैसे ही होता है, कास्ट के बाद क्रीड आता है। कास्ट में सपोज़ मैंने 10 कास्ट है, 10 के अंदर और भी ब्रांचेस आ गए तो दीज़ आर कॉल्ड क्रीड्स। ठीक है? क्रीड्स में भी छोटे-छोटे पॉइंट्स को लेके कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं। छोटे-छोटे पॉइंट्स पे कल्चरल डिफरेंसेस आएँगे। खान-पान पे आ गया, मतलब जो भी आपका फूडिंग हैबिटेट्स हैं उसके ऊपर आ गए, या फिर रहने का स्टाइल या पूजा-पाठ का स्टाइल, कुछ में भी थोड़ा-बहुत एक-एक कैरेक्टर को लेकर अगर चेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड क्रीड। हो गया? क्रीड्स भी जाति जैसा ही है। ठीक है? ओके। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेफिनाइट एम ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे नीड एंड इम्पोर्टेंस जो पॉइंट रहा ना, तो एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मीनिंगफुल सोशल मोरल प्रोसेस, ये कुछ भी नहीं लिखते। यस प्लीज, फटाफट पूछो। कौन से पॉइंट, कौन सा? अच्छा ये वाला, ये वाला। Aesthetic and spiritual life was mention है, wrongly mention है, where होगा, where होगा, only where, the combined effect, where the combined effect, where the combined effect, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ओके कंटिन्यू करते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ डेफिनाइट एम्स ऑफ एजुकेशन। अभी एम्स ऑफ एजुकेशन का तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था, यहाँ पे फिर से मेंशन कुछ भी नहीं करना है, इतना जो वास्ट थिंग है मेंशन नहीं करना है। अच्छा म्यूट कर लो थोड़ा सा प्लीज, म्यूट कर लो थोड़ा सा। ओके। सो यहाँ पे पॉइंट्स डायरेक्टली आपको जाना है क्या क्या लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा फॉर्मल एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये चाहिए। सो एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा और फॉर्मल एजुकेशन के लिए। सो फॉर्मल एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एजुकेशन? फॉर्मल मीन्स ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन के लिए हमें एम ऑफ एजुकेशन फिक्स करना है। सो उतना आपको लिखना है, एक लाइन। ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर फॉर्मल एजुकेशन और both for formal and non-formal education or informal education we need curriculum and fixed methods of teaching because methods of teaching is based on the textbook। ये टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड करता है कि कैसे आप टेक्स्ट बुक को कोई भी कंसेप्ट को पिक करके पढ़ाते हो, एंड उसके थ्रू बच्चों को जो गोल है, आपने जो एम मेंशन किया है या फिर ऑब्जेक्टिव मेंशन किया वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्ट करना है करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, क्लियरली विद द डेफिनेशन ऑफ एम ऑफ एजुकेशन द प्रोसेस विल मूव और नॉट, ये आपको चेक करना है। दैट इज मूव ऑन राइट ट्रैक और नॉट। एजुकेशन के थ्रू आप क्या जानना चाहते हो कि गोल कैसे फुलफिल होगा, तो एम ऑफ एजुकेशन एक राइट ट्रैक पे चले तो आपका फुलफिलमेंट होगा ना, तो उसको चेक करना है। इंक्रीजिंग जेल, दैट इज इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम। आपको सपोज कोई एक पर्टिकुलर एम अचीव करना है तो वी नीड सम ऑब्जेक्टिव्स, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स चाहिए। बिकॉज एम से छोटा क्या है, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। जस्ट लाइक ईएसएस छोटे पार्ट्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स 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 ऑब्जेक्टिव्स, जब कंबाइन हो गए दैट इज कॉल्ड द एम। बिकॉज एम इज द फिक्स्ड गोल टाइप, फिक्स्ड गोल, ये एक गोल है, इस गोल को फुलफिल करने के लिए एम चाहिए। सो एम हो गया आपका वन काइंड ऑफ गोल। सो गोल जो भी है या फिर एम जो भी है उसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, सम ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन हम स्टेप वाइज मैनर पे चलेंगे। इन ऑर्डर टू achieve these objectives we lay emphasis on acquiring knowledge of certain subject on the teaching of certain activities। तो आपको अपने टीचिंग के लिए अपने सब्जेक्ट मटेरियल के नॉलेज एक्वायर करने के लिए ये आपको और भी ज्यादा मोटिवेट करता है, मोटिवेट करेगा, राइट।
सो जो भी प्लानिंग करते हो कोई भी पढ़ाई करने के लिए, कोई भी चीज़ों को एक्वायर करने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सपोज यू आर नॉट इन मूड टू लर्न एनीथिंग, but you have enough energy, but your mood is not good or mood is off totally. So क्या आप एजुकेशन ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। You can read it, but your reading is not effective for your remembrance. So आपके रिमेम्बरेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बिकॉज आप जो भी पढ़ रहे हो वो वन काइंड ऑफ रीडिंग हो रहा है एंड आप भूल जाओगे। सो प्रॉपर यूज करना पड़ता है टाइम का, जब मन करे तब पढ़ाई करो। एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आपको कंज्यूम करना पड़ता है उसके लिए। हो गया। देन इसके बाद जो यहाँ पे पार्ट्स आए ना, ये पार्ट कहाँ पे है, ये आपका पेज नंबर आई थिंक 167 और 169 में होगा। ठीक है, यहाँ पे ओनली पॉइंट्स मेंशन करना है, ऐड करना है और कुछ नहीं। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। टू एक्वाइंट दैम ऑफ देयर ड्यूटीज एंड राइट्स। सो ये क्या कहता है ना आपको, मतलब आपका जब एजुकेशन प्रॉपर हो जाता है तो उसके थ्रू आपके ड्यूटीज एंड राइट्स को आप समझ सकते हो। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, एजुकेशन एज ए हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, एज एन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आपको गिव क्या करता है, मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल एडवांटेज और हिस्टोरिकल थिंग्स अबाउट many kings, queens, and their warriorship, about different type of wars and their activities, their empowerments or different types of things what they provide for the culture or the society। उसके अकॉर्डिंग जब आपको पता चलता है ना, तो आपका स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म डेवलप करेगा। देन नेक्स्टली टू क्रिएट द पॉलिटिकल अवेयरनेस। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन वी नीड some important direction, we need some important direction to lead our life, right? ये तो हमें पता है कि हमारे लाइफ को चलाने के लिए we need some direction, so education is the media for this, so which gives direction properly through the teacher, so teacher के through ही instructions देते हैं। तो वो तो हो गया, but sometimes political awareness is must because of one is the major important point is we need some rights to select our member, which helps in different types of development, helps in different type of development। तो हमें क्या करना है ना, इलेक्ट करना है। so in the electoral system we elect, or that is called the one kind of selection of candidates करते हैं, तो by giving them vote, so उनको vote देकर हम करते हैं, and according to this vote some votes are valid and some are invalid। if the valid votes are counted and get enough votes according to the opponent partner or opponent member, then your member or your electoral member is selected for the any type of that is a place। so कोई भी place रहे, that is a MPs का हो गया, या फिर जो भी आपका मेंशन किया जाता है कि MLA MP जो भी बन रहे, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि हमारे लिए दे ट्राई टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ अस। आफ्टर दैट they think that they make our development in proper way, and they give direction or instruction to develop our culture, tradition and everything, even if the school system, education system and the child's job also। तो इसके थ्रू क्या हो गया कि create political awareness through the education system, to create faith in democratic ideals। हम believe तो बहुत करते हैं, क्योंकि only the thing is that we learn something from the ideals। so हम बहुत सारी चीज़ों को learn करते हैं, तो उस चीज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा ही फेथ रखते हैं कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स जहाँ पे हम फ्रीडम मिलता है हमें, तो उस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड लर्न भी करते हैं। to develop human qualities, so human qualities is first, human quality is the humanities, then sympathy, noble, patience, generosity, spirit of sacrifice, sometimes we sacrifice our life for our country। so ये सारे चीज भी हम लोग एजुकेशन से ही मिलेगा। टू प्रिजर्व कल्चर, कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो इतने पॉइंट से कौन से क्वेश्चन के लिए, दैट इज आपका जो